भाइयों बहनों, आप सबका सादर प्रणाम। मैं ओम प्रकाश राठौर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आज आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। भाइयों, हम सब जानते हैं कर्म फल का सिद्धांत अडिग रहता है, अटूट रहता है। लेकिन कई बार जब वह कर्म का फल मिलने में विलंब होता है तो मन में असमंजस की स्थिति होती है, थोड़ी चिंता भी हो जाती है कि सचमुच उनको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसका फल मिलता हुआ दिखाई देता है तो हमें यकीन होता है कि सचमुच कर्मों का फल सुनिश्चित। इसी से जुड़ा हुआ एक कहावत भी हम सब सुनते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा मिलकर ही रहता है। हम सब जानते हैं कि एक और कहावत आम प्रचलन में होता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। कुछ ऐसी ही बातें हुई। आप सबको पता ही होगा, जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, 5 मई 2020 की वह घटना, जब कुछ षड्यंत्रकारियों ने मिलकर एक युवती को जबरन दबाव डालकर दिल्ली के विवेक विहार थाने में जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। हम सब कितने सदमे में थे, कितनी चिंता में थे। अकल्पनीय घटनाएं थी हम सब के लिए। और उसके बाद से लगातार मैंने प्रयास किया इस घटना की तह तक जाने का। जिस युवती के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था, मैं बता चुका हूँ आपको कि क्योंकि बिलासपुर से वो मात्र 40 किलोमीटर दूर उसका गांव है। मैंने वहां जा करके उनके अन्य रिश्तेदारियों से जानकारियां एकत्रित की और उसके आधार पर मैंने 20 मई को ही एक वीडियो जारी किया था, पहला वीडियो। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या पर षड्यंत्रकारियों पर प्रचंड प्रहार के नाम से। तेरा क्या होगा काल ने मुझसे। उस वीडियो में मैंने बहुत कुछ खुलासा किया था। फिर लगातार मैंने 4-5 वीडियो आपके सामने पेश किया, इस घटना से जुड़े हुए तथ्यों को रखते हुए, प्रमाणिक तथ्यों को रखते हुए, क्योंकि मैंने काफी गहन इस पर खोजबीन की थी अपने स्तर पर। और उन 4-5 वीडियो में मैंने अलग-अलग घटनाओं को आपके सामने रखा और मैंने पहले ही सारी चीजें घोषित कर दी थी। मैंने ये भी आपको उस वीडियो में बता दिया था, आप देखेंगे, यूट्यूब में डला हुआ है। मैंने कह दिया था कि इस लड़की को मोहरा बनाया गया है और एक न एक दिन जब ये लड़की उन षड्यंत्रकारियों के चंगुल से बाहर आएगी तो वह सच बयान करेगी। और सच यही रहेगा कि इस लड़की को दबाव डालकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसे एक प्रकार से अपहरण करके कहीं न कहीं ऐसी जगह पर रखा गया है जहां इसके घर वाले भी संपर्क इससे नहीं कर पा रहे। मैंने ये बातें अपने वीडियो में बोल चुका था और आज वह सच भी हुआ। तो मैंने पहले ही उस लड़की जब उसके षड्यंत्रकारियों के चंगुल से बाहर आई, मजिस्ट्रेट सामने लिखित में प्रार्थना पत्र दी और यह कबूल किए कि घर से झूठा बोल करके मुझे ये लेके गए और बंदूक की नोक पर किस तरह से उनकी माँ को जान से मारने की धमकी देते हुए झूठा रिपोर्ट दर्ज करवाया गया, जिसके आधार पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब पर, आदरणीय जीजी पर लगे हुए केस खारिज हो गया था और इन षड्यंत्रकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन पर किस किस धारा का मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 365, 368, 195, 195 का, 303, 504, 506, 34 व धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन प्रमुख षड्यंत्रकारियों का चेहरा आप और हम सब जानते हैं, इन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। और आज से 2 महीना पहले 25 मार्च को ही जो मुख्य भूमिका निभा रहा था, मनमोहन सिंह, झारखंड निवासी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजा जा चुका था। जैसे ही ये घटना
इनके साथियों को पता चला, उसी दिन से इनके सारे साथी अंडरग्राउंड हो गए थे, फरार हो गए थे। इनकी बोलती बंद हो चुकी थी। इनको लग गया था कि अब इनकी बारी है। ये चेहरा छुपाते-छुपाते, मोबाइल नंबर बदलते-बदलते यहाँ-वहाँ भटक रहे थे। हमें सब पता होता था कि किस तरह से अब ये भटक रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले ही कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये चले थे किसी और को गड्ढे में डालने के लिए, महत्वाकांक्षा थी, लेकिन आज ये सारे के सारे उस गड्ढे में जा चुके। अर्थात पुलिस के हाथों बहुत दिन तक नहीं बच पाए, चाहे सिम बदल दिए, मोबाइल का नंबर बदल दिए, अपना ठिकाना बदल दिए, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। और अभी 26 मई को दूसरे जो मुख्य षड्यंत्रकारी था, हरगोविंद गुप्ता, गोरखपुर वाला, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे भी जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। अब तीसरा किरदार था तोषण साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से, जो इस पूरे षड्यंत्र में उस युवती को उसके घर से ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, सबसे बड़ी भूमिका। क्योंकि उस युवती और तोषण साहू की पत्नी आपस में सहेलियां थीं, एक साथ शांति कुंज में रहते थे, इसलिए एक दूसरे के घर आना जाना भी होता था। शांति कुंज से वापस आने के बाद भी एक दूसरे के बीच संबंध था। उसी संबंध का फायदा उठाते हुए तोषण साहू ने उस युवती को अपने साथ लेकर चले गया, उसके घर से, युवती के घर से, और फिर इसको रायपुर से हवाई जहाज में दिल्ली ले जाया गया और वहां पर कैद करके रखा। वो तोषण साहू भी बचने का प्रयास करता रहा, लेकिन अभी 28 मई को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे भी जेल भेज दिया गया है। तो भाइयों, इस प्रकार जो 3 मुख्य किरदार हमें जो दिखाई देते थे, ये तीनों के तीनों जेल के अंदर चले गए। तो क्या आपको लगता है कि अब ये केस में जो 3 भागीदारी थे, इनका जेल चले जाना अब केस का समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है भाई। ये जो 3 थे, जो चेहरे जिनका दिखाई दे रहा था, तो सिर्फ 3 ही षड्यंत्रकारी नहीं थे। इनके पीछे एक बड़ी टीम थी। इनके पीछे एक बड़ी टीम। ये तो सिर्फ दिखाई देने वाले चेहरे हैं। अभी और भी बड़े-बड़े किरदार बचे हुए हैं, जो इन्हें संरक्षण देते थे, मार्गदर्शन देते थे, इन्हें धन उपलब्ध कराते थे। अभी और भी बहुत लोग बचे हुए हैं। और ये निश्चित मानकर चलिए कि पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, तो वो सारे नाम भी उगलेंगे, जिन्होंने इनकी मदद, जिनके कहने पर ये काम किए। क्योंकि मेरी दृष्टि में तो ये मुखौटे बस हैं, असली किरदार तो कोई और है। जिन लोगों ने इनको लगाया इस काम पे, तो उनका नाम भी सामने आएगा। और भी लोगों को अभी पकड़े जाएँगे, और भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं, जो उस युवती के साथ रहते थे, अनेक जगह लेके गए। उन जगहों के नाम भी हैं, उन जगहों के स्थान भी हैं, और कौन-कौन उनके साथ में रहते थे, ये भी पता है। उनकी भी गिरफ्तारियाँ अभी होनी है, उनको भी जेल अंदर जाना है। ये सारे घटनाओं के पीछे में जिनकी घृणित मानसिकता चल रही थी, उनका भी चेहरा बेनकाब है। भाइयों-बहनों, जिस प्रकार की भूमिका इन लोगों ने या इनके साथ लोगों ने निभाई है, निश्चित रूप से मान करके चलिए कि इसके पहले जितना भी वो समाज का काम किए होंगे, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, वो सारे अच्छे काम भी इनके इस घृणित कार्यों की वजह से इतना बड़ा पाप इकट्ठा कर लिए, इतना बड़ा बोझ अपने जीवन पे डाल लिए इन सारे लोगों ने, कि एक जन्म तो क्या, कई जन्मों तक इस बोझ को ढोते रहे, कई जन्मों। और मैंने पहले ही वीडियो में इस बात का उल्लेख किया था, पहले वीडियो। लेकिन दुर्भाग्य है
ये समझ न सके। भाइयों, इससे एक सबक मिलता है कि हम सब इतने विराट संगठन के हिस्सा हैं और उस आत्मा के जिन्होंने लाखों आत्माओं को इस सामाजिक आंदोलन में, एक आध्यात्मिक आंदोलन में भूमिका निभाने के लिए एकत्रित किया है, लेकिन एक छोटी-सी महत्वाकांक्षा, एक छोटा-सा प्रलोभन ने कहाँ से कहाँ गिरा दिया। मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि जिनकी भूमिका आज इस संगठन में उच्च स्तरीय पर होना चाहिए था, जिन लोगों की भूमिका से आज हमें गर्व होना चाहिए था, लेकिन उनकी भूमिका नकारात्मक पक्ष को सुनकर, देखकर बड़ा दुःख होता है। और शेष भाइयों-बहनों के लिए एक सबक भी है कि हमारी एक छोटी-सी भूल, एक छोटी-सी महत्वाकांक्षा, छोटी-सा प्रलोभन हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तो इसी सबक को सीखते हुए हम सबको इस समय, जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, गुरु सत्ता द्वारा बताए हुए अनुशासन का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। बस यही प्रार्थना गुरु सत्ता से कि जितने भी करोड़ों गायत्री परिवार के लोग जो कार्य में जुटे हैं, उनको हमेशा आत्मबल मिलता रहे और इस प्रकार के दुष्कृत्य करने वाले लोगों से बच के रहें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक बातों से वो दूर रहें, किसी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर रहें, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। यही भावना के साथ अब मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूँ।